क्या मोदी सरकार खुद चाहती है कि सीएए को लेकर भ्रम फैलता रहे और एक समुदाय कुछ ऐसा करे जिसे बीजेपी अपने हक में भुना सके? क्या मोदी सरकार खुद चाहती है कि सीएए को लेकर गलत कारणों से चर्चा होती रहे? क्या चुनाव से ठीक पहले सीएए लागू करने की वजह ही सांप्रदायिक ध्रुवीकरण है? सरकार पर लग रहे ये तमाम आरोप तब और ज्यादा गहरे हो गए जब सीएए यानी नागरिकता संशोधन कानून को लेकर 12 मार्च को केंद्र सरकार की नीतियों का प्रचार प्रसार करने वाली सरकारी वेबसाइट पीआईबी ने केंद्रीय गृह मंत्रालय का एक नोट जारी किया। यह पॉजिटिव नैरेटिव नोट मुसलमानों के बारे में था जो सरकार की अच्छी नीयत को ही बता रहा था, लेकिन देर रात इस नोट को हटा दिया गया या यूं कहे ट्विटर और वेबसाइट दोनों से डिलीट कर दिया गया। ऐसा क्या हुआ कि मोदी सरकार को रातों रात ऐलान वापस लेना पड़ा? आखिर क्या डर है मोदी सरकार को? क्या मोदी सरकार मुस्लिम समुदाय को सिर्फ एक खास रंग में ही रखना चाहती है? क्यों सरकार मुस्लिमों के अंदर डर बैठा कर रखना चाहती है? क्यों उनकी शंका को दूर नहीं करती? क्यों सरकार इस्लाम के खिलाफ फैलाए जा रहे झूठ को बढ़ावा देना चाहती है? कहीं ऐसा तो नहीं कि मुस्लिमों को खुश करने के चक्कर में हिंदू न नाराज हो जाए? पहले जान लेते हैं ऐसा क्या लिखा था नोट में जो सरकार को आधी रात वापस लेना पड़ा। नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशी कश्यप आपके साथ। आप देख रहे हैं जनता की आवाज। आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर पहली बार जनता की आवाज न्यूज चैनल को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और घंटी जरूर बजाएं, चैनल की भी और सरकार की भी। आज की नेशनल मीडिया के मुकाबले में जनता का साथ दीजिए और उसकी ताकत बनिए, जनता की आवाज बनिए और हो सके तो इसके लिए चैनल को ज्वाइन भी करें। दोस्तों, इस नोट की हेडलाइन थी पॉजिटिव नैरेटिव ऑन सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019। ये नोट मंगलवार शाम को 6:43 पर पीआईबी की वेबसाइट और ट्विटर पर पोस्ट किया गया। इसमें लिखा था कि सीएए से भारत के मुस्लिमों की नागरिकता प्रभावित नहीं होगी। नागरिकता संशोधन कानून सीएए के खिलाफ मुस्लिमों और मुस्लिम महिलाओं ने 2020 में जबरदस्त आंदोलन छेड़ा था, लेकिन अब जब 4.5 साल बाद मोदी सरकार ने जब सीएए को 11 मार्च की शाम को अधिसूचित कर दिया तो भी मुस्लिम संगठन उलेमा खामोश है। कहीं किसी आंदोलन की सुगबुगाहट नहीं। मंगलवार शाम को पीआईबी ने एक नोट जारी किया, लेकिन अज्ञात कारणों से सरकार ने इस नोट को देर रात हटा लिया। हटाए गए नोट में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कहा था भारतीय मुसलमानों को चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि सीएए ने उनकी नागरिकता को प्रभावित करने के लिए कोई प्रावधान नहीं किया है और इसका वर्तमान 18 करोड़ भारतीय मुसलमानों से कोई लेना देना नहीं है जिनके पास हिंदुओं के समान अधिकार है। इस कानून के बाद किसी भी भारतीय नागरिक को अपनी नागरिकता साबित करने के लिए कोई दस्तावेज पेश करने के लिए नहीं कहा जाएगा। हालांकि सरकार ने पॉजिटिव नोट को वापस ले लिया है, लेकिन सीएए को लेकर जो असली विवाद है उसका एनआरसी और एनपीआर से संबंध होना, क्योंकि मुस्लिमों की चिंता का असली विषय यही है कि जब सीएए को एनआरसी से जोड़ दिया जाएगा तो उस स्थिति में उनकी नागरिकता का क्या होगा। हालांकि सरकार पहले कहती रही है कि नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत नागरिकता नियम 2003 के अनुसार देशव्यापी एनआरसी को संकलित करने की फिलहाल कोई योजना नहीं है। जनगणना के बाद ही राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर आ सकता है। इस नियम में ना तो संशोधन किया गया है और ना ही इसे हटाया गया और देश भर में एनआरसी लाने के लिए किसी नए कानून की आवश्यकता नहीं है। सरकार की इस पॉजिटिव नोट को हटाने की दो ही वजह हो सकती है। एक तो यह है कि कट्टर हिंदू संगठन उसकी भाषा और सरकार के बयान को पसंद नहीं करते। दूसरी वजह यह है कि सीएए लाकर सरकार ने भाजपा के हिंदू वोट बैंक को मजबूत करने या ध्रुवीकरण की जो कोशिश की है वो असफल हो जाएगी। हालांकि ध्रुवीकरण तभी संभव है जब मुस्लिम संगठन बड़े पैमाने पर इसके खिलाफ सड़कों पर आकर विरोध करने लगे, जैसा 2020 में हुआ था। लेकिन मुसलमान चुप है। इसकी एक वजह रमजान भी बताई जा रही है, लेकिन सारी वजह रमजान नहीं है। मुसलमानों की चिंता क्या है? सीएए को जब एनआरसी से जोड़ा जाएगा उस समय मुस्लिमों पर संकट आएगा। सरकार के आश्वासन के बाद भी यह संदेह दूर नहीं हो रहा। मंगलवार को जिस तरह सरकार मुसलमानों के बारे में
पॉजिटिव नोट लाई और फिर वापस ले लिया। उससे संदेह और भी बढ़ गया। नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत नागरिकता नियम 2003 के अनुसार राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर NPR, जिसे जनगणना के पहले चरण के साथ जोड़ा जाना है, NRC संकलन की दिशा में पहला कदम है। इस नियम में ना तो संशोधन किया गया है और ना ही इसे हटाया गया है। उसके होने के बाद देश भर में NPR लाने के लिए किसी नए कानून की जरूरत नहीं पड़ेगी। असम एकमात्र राज्य है जहां NRC सर्वे हुआ था और ड्राफ्ट रजिस्टर में 3.29 करोड़ आवेदकों में से 19 लाख को शामिल नहीं किया गया था। देश भर में NRC के बाद गैर मुसलमानों के बचाव में CAA तो होगा, लेकिन उस दायरे यानी उन शर्तों को नहीं पूरा करने वाले मुसलमानों को अपनी नागरिकता साबित करनी होगी। उस समय CAA कानून उनकी मदद नहीं कर पाएगा, क्योंकि नया CAA कानून सिर्फ गैर मुस्लिमों को ही संरक्षण देता है। OBC जैसे तमाम नेता कह रहे हैं कि CAA की आड़ में भाजपा मुख्य उद्देश्य देश में NPR और NRC लागू करना है। OBC ने असम में सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में हुई NRC प्रक्रिया का जिक्र किया और कहा कि 19 लाख लोगों को बताया गया कि वे भारतीय निवासी नहीं हैं। दूसरी तरफ असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने आश्वासन दिया कि CAA अधिनियम के तहत 10 से 12 लाख हिंदुओं की नागरिकता दी जाएगी, लेकिन जिन मुसलमानों को NRC के बाद विदेशी माना गया है वे CAA के तहत कवर नहीं होंगे और उन्हें विदेशी ट्रिब्यूनल में जाना होगा। यह सवाल अकेले OBC ने नहीं उठाया। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने जो याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की है उसमें भी इन्हीं चिंताओं को उठाया गया है। कुछ मुस्लिम संगठनों ने भी इस चिंता को साझा किया है। दोस्तों, सरकार ने फिलहाल अभी CAA को लागू किया है, लेकिन CAA लागू करने के बाद क्या गारंटी है कि NRC को इसमें नहीं जोड़ा जाएगा। अगर NRC को जोड़ा जाएगा तो जाहिर सी बात है दस्तावेज तो हमारे देश की सरकार मांगेगी ना, कागज दिखाओ, क्या नहीं मांगेगी? अगर ऐसा नहीं है तो नोट को डिलीट नहीं करना चाहिए था, वेबसाइट से प्रेस नोट को नहीं हटाना चाहिए था। आपको क्या कारण लगता है दोस्तों, किस वजह से हटाया गया है नोट? अपनी राय कमेंट कर जरूर बताएं और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जनता की आवाज।